रवनीत बिट्टू कह रहे हैं, रवनीत बिट्टू ने क्या बोला, एक सेकंड, चरणजीत सिंह जी, रवनीत बिट्टू क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ उस बात को रिएक्ट कर रहा था जहां गुरपटवंत सिंह पन्नू, वो खालिस्तान समर्थक हैं, वो एक आतंकवादी हैं, वो एंडोर्स करते हैं राहुल गांधी के स्टेटमेंट को। उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला कि भाई ये आतंकवादी को बढ़ावा देना है, आतंकवादी विचार को बढ़ावा देना है। मैं आपको याद दिला दूं कि रवनीत बिट्टू और हरदीप पुरी से मेरे ये प्रश्न है कि आप लोग तब कहां थे जब भारतीय जनता पार्टी के गली से लेकर के दिल्ली तक के नेता किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी और देशद्रोही कह रहे थे? जब कंगना रनौत ने कहा कि इनकी महिलाएं 100-100, 200 रुपए लेकर के आती हैं यहां पर धरने पर बैठने के लिए, जब कंगना रनौत ने किसानों को और सिखों को खालिस्तानी और आतंकवादी कहा, जब लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मृत्यु हुई, तब रवनीत बिट्टू और हरदीप पुरी की आवाज क्यों नहीं निकली? तब उनकी आवाज क्यों नहीं निकली जब द्वारका के अंदर हमारा जवान कपल जो गया था, वहां पर उनको नीट का एग्जाम बैठने के लिए कड़ा और किरपान निकालनी पड़ी? तब इनकी आवाज क्यों नहीं निकली जब हमारे 4 किसान तमिलनाडु जाना चाहते थे और एयरपोर्ट पर उनको जाने नहीं दिया? ये तो व्हाट अबाउट पर ऑब्जेक्शन ली गई है। व्हाट अबाउट नहीं, किसी ने पलट करके बोला कि गुरपटवंत सिंह पन्नू, तुम जो बोल रहे हो, तुम्हें कोई हक नहीं है कि अपनी नाक भारत के मामलों में डालो, कि आप राहुल गांधी के ऊपर कोई टिप्पणी करें या आप इंडिया के ऊपर कोई टिप्पणी करें या आप हमारे जो देश में चल रहा है उस पर कोई टिप्पणी करें। पद्मजा जी, मुझे पूरा करने दीजिए। गुरपटवंत सिंह पन्नू तो यहां तक बोल करके निकल गए कि भाई जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हमारे देश के सिख डरे हुए हैं, उससे पता चलता है कि एक खालिस्तान की जरूरत है, यहां तक बोल के चले गए और किसी ने उनको ऑब्जेक्ट नहीं किया, किसी ने उनको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। पद्मजा जी, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, बोलिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपको गुरपतवंत सिंह पन्नू की बातों का बहुत ख्याल है, लेकिन आप भूल गए कि आईपीएस ऑफिसर जो कलकत्ता में था, उसको बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता ने खालिस्तानी कहा था। तब ये कहां थे हरदीप पुरी, और तब आप कहां थी, और तब रवनीत बिट्टू कहां थे? क्यों नहीं तब आवाज उठाई? मैं तो यही थी और उतनी ही जोर से आवाज उठाई थी, क्योंकि किसी भी पुलिस अफसर, किसी भी आदमी को किसी को खालिस्तानी या किसी का सर्टिफिकेट देने का हक है ही नहीं हमारे देश में। अब आप मुझे टोकिए मत ना, ठीक है, ये टोका टोकी, क्योंकि आपने मेरी बात कही तो मैं उसको क्लैरिफाई कर रही थी। बोलिए। जब तीन गुरुद्वारे, हरिद्वार के अंदर गुरुद्वारा, मगुमठ गुरुद्वारा हमारा और डांगमार गुरुद्वारा जो ओडिशा में है, ये 3 गुरुद्वारे डिमोलिश कर दिए गए, उस पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया गया। अच्छा। तब हरदीप पुरी और रवनीत बिट्टू कहां थे? क्यों नहीं इनकी आवाज निकली है? तो ये तमाम सारे किस्से हैं जो राहुल गांधी जी के जहन में थे। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि आने वाले समय के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटी को तकलीफ हो सकती है। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं बाकी लोगों को चर्चा में लाना चाहती हूं। देखिए पद्मजा जी, आपने बहुत सिंपल सवाल जा रही है। उन्होंने कहा कि आपको तकलीफ हो सकती है। देश का एक आतंकवादी वो ये कहता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो कहा वो सही है और वो देश की हकीकत दर्शाता है। इससे बड़ी गंदी चीज क्या हो सकती है कि एक आतंकवादी को आप अपने स्टेटमेंट से मौका दे रहे हैं देश के खिलाफ जाने के लिए और आप उसके ऊपर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अरे आप बताइए ना, सिख धर्म के अपमान के ऊपर आप क्यों चुप बैठे? आपको बोलना चाहिए था, या तो माफी मांग लेते कि गलती से निकल गया मुझसे, कोई एडवाइजर ने बोला, ध्यान नहीं दिया, बोल दिया। एक पन्नू जैसा आतंकवादी ये कहता है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं सच है, इससे बड़ी खराब चीज क्या हो सकती है? वही बोला बिट्टू जी ने, उन्होंने वही कहा कि जब आतंकवादी एक मानसिकता को अगर ऑपोजिशन पार्टी के लीडर की मानसिकता के साथ मैच हो रही है तो इसका मतलब क्या है? माफी तो उनको मांगनी चाहिए। बात ये भी सही है हर्षवर्धन जी, अगर राहुल गांधी ने कुछ भी गलत बोला, आप उनके खिलाफ केस कर दीजिए, आप उनके खिलाफ धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, सड़कों पर निकल आइए, पर इस तरीके की टिप्पणी करके जिस दिन आकर के कोई नेता कहता है 11 लाख रुपए लीजिए और राहुल गांधी की जबान काट दीजिए, उस दिन तो एनडीए खुद फंस जाता है। फिर कांग्रेस के पास ये पूरा हक है कि वो कहे कि हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, हम एफआईआर करेंगे और ये हमारे नेता के खिलाफ एक साजिश है। हर्षवर्धन जी। पद्मजा जी, निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ कहा गया है तो वो ये सारे अधिकार रखते हैं, लोकतंत्र में ये सब अधिकार मिलना होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम देश में चर्चा क्या कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने सिखों को भारत में पगड़ी कड़ा नहीं पहने दिया। और देखिए दुर्भाग्य कितना बड़ा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो स्वयं सिख हैं वो छिटपुट घटनाएं कहीं से खोज रहे हैं और उसको जोड़ रहे हैं। वो
मतलब रवनीत सिंह बिट्टू तब कांग्रेस में थे जब उन्होंने कहा था कि खालिस्तानी घुस गए इसमें, जब सिंघू बॉर्डर पर उनके साथ धक्का मुक्की हुई थी। वो भी सिख है। और कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं को मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि अरे बताइए, जो शहादत जिस परिवार के 2 लोगों ने दी, वो भूल जाते हैं कि रवनीत सिंह भी बेअंत सिंह के पोते हैं। तो कई बार हमें लगता है ना, राजनीति जैसी चल रही है, ये इतना दुखद हो रही है, अब देश के लोगों के लिए तय करना कठिन हुआ। लेकिन मैं 2-3 लाइनें बोलता हूं। ये जो नरेंद्र मोदी भाषण दे रहा है, 6 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार दिए बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। अब मुझे याद दिलाइए आप, कभी किसी नेता ने चुनावों के दौरान देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा हो, और नरेंद्र मोदी ने उसका क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा मुझे डंडा मारने की बात कही गई है, 6 महीने का समय है, तो मैं अपनी पीठ को इतनी मजबूत कर लूंगा। रवनीत सिंह बिट्टू, शिवसेना विधायक, भाजपा नेता, ये जितने बयान हैं ये निंदा करने योग्य हैं। और अगर कार्रवाई करने की बात आती है तो कार्रवाई कहां से शुरू करनी पड़ेगी ये देखना पड़ेगा। ये कहना कि राहुल गांधी आतंकवादी नंबर 1 है, बिल्कुल गलत है। ये कहना कि कोई जीभ काट ले 11 लाख रुपए दे देंगे, ये एक दूसरे के खिलाफ घृणा फैलाने। लेकिन पूरे के पूरे सिख समाज को एक इस कटघरे में खड़ा करना, देश को कटघरे में खड़ा करना, उस पर क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? और ये तो सच है ना कि राहुल गांधी की भाषा और गुरपतवंत सिंह पन्नू की भाषा एक जैसी है। पन्नू को तो हम आतंकवादी देशद्रोही कह देते हैं, नेता प्रतिपक्ष को नहीं कहना चाहिए। मुझे लगता है कोई और तरीका निकालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश में यह आंदोलन चलाना चाहिए था, अभियान चलाना चाहिए था। बताइए।